Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is chemical bonding. So till last class we learned about the hybridization and VACPR theory. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने देखा था लास्ट क्लास तक क्या कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है तो हम उसका बता सकते हैं वहाँ पे क्या शेप होगा उसका, वहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल होगा. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लेते हैं, फिर किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बेसिकली हमारा टारगेट तो वही है. ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी अपन देखेंगे. फिलहाल जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इट इज डेवलप्ड बाय द पी फंड एंड द आर एस मुलिकन. Silent feature of the molecular orbital theory is what? The atomic orbital are comparable energy and the proper symmetry combine to form molecular orbital. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कब जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो आप खुद से देखो ना, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास. ठीक है, अब H2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड है, तो यानी कि हमारे पास 3 एटम क्या हो गए हैं, आपस में कंबाइन हुए, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ. यानी कि एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, लुईस कॉन्सेप्ट में अपन ने देखा था कि एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, तो उन्होंने बोला था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. फिर अपन एक सेकंड एक्सप्लेनेशन देखा वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि किस तरह से एटम कंबाइन होंगे, कि कंबाइन होने का मतलब क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं करके हम क्या बोले, ऑर्बिटल वहां पे क्या होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है और हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. फिर अपन ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में क्या कि जब एटम अपने ऑर्बिटल तो शेयर करेगा, ठीक है, और वहां पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा, वहां पे क्या बॉन्ड एंगल होगा. और VACPR थ्योरी में आप रिकॉल कर पा रहे हो, जैसे कि उसमें अपन ने देखा था कि हमारे पास लेट सपोज BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, तो बेरिलियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर दिए. ठीक है, अब ये जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इस तरह से, यानी कि इसका शेप कैसा दिखेगा अपने को, लीनियर. और यहाँ पे अपन ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में क्या देखा था, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम. ठीक है, तो कभी भी जब किसी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है या उसका जब फॉर्मेशन होता है तो उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा जहां पे रिपल्शन क्या हो, मिनिमम. देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी 180 डिग्री पर, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम. रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन अपन ने देखा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी VACPR थ्योरी. ठीक है, फाइनली अपन बात कर रहे हैं किसकी बच्चा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, MOT. जैसे कि इसके साइलेंट फीचर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे फीचर हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूक्लियस, while in a molecular orbital electron is influenced by the one more nuclei depend upon the number of atom involved in the following orbital. क्या बोलना चाह रहा है ये कि हमारे पास कोई भी अगर एटम है, ठीक है, अच्छा, आप सभी को पता है कि एटम में क्या होते हैं बच्चा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, वो तो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर अट्रैक्शन देखें प्रोटॉन के साथ तो वहां पे अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हो गया. बट अगर मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल में देखो एक से ज्यादा एटम है. पहली बात, कोई भी आपने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है, जैसे कि आपने ले लिया क्या, H2, आपने क्या किया, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है बच्चा, तो इस हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस, यानी कि इसका प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन पे इसका खुद का प्रोटॉन तो अट्रैक्शन कर ही रहा है, बट साथ ही साथ इस दूसरे एटम का भी जो न्यूक्लियस है उसका भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स रहेगा. यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे जब मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे हम क्या बात करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इटसेल्फ, अदर एटम का भी न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखा है. देख नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे देखो अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, MOT में अपने को फाइनली इसको समराइज भी करेंगे. ठीक है,
और किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ब्रीफ में इसका थ्योरेटिकल पार्ट अपन पहले कवर करते हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। समझ गए क्या? जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या है बच्चा, इसमें एक सिंगल सेंटर होगा, ठीक है, जहां पे न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मोनोसेंट्रिक। बट अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, पॉलीसेंट्रिक। यहां पे देखो 2 सेंटर हो गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? हाइब्रिडाइजेशन में भी अपन ने ऐसा ही कुछ बोला था कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, जब ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो नए ऑर्बिटल बनेंगे। उन ऑर्बिटल को तो वहां पे तो अपन ने नाम दिया था हाइब्रिड ऑर्बिटल, वहां पे तो हमने उनको क्या नाम दे दिया था बच्चा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पे एमओटी में हम क्या बात कर रहे हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो न्यू ऑर्बिटल जो बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में इनको बोला था अपन ने हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। The number of molecular orbital form is equal to the number of atomic orbital, same। मान ले हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे तो न्यू ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कि एक S और एक P का मिक्सिंग हुआ है तो 2 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है तो नए भी 2 हमें ऑर्बिटल मिलेंगे, sp ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि वन ऑफ द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बाय द अनदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे कि इसका बोलने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है बच्चा, हाइड्रोजन में हमारे पास 1s ऑर्बिटल इसका और इसका भी क्या 1s ऑर्बिटल। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो यहाँ पे 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहली बात, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग और एक को बोलेंगे बच्चा क्या, एंटी बॉन्डिंग। एक को बोलेंगे क्या, बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, एक को बॉन्डिंग आपने क्यों बोला है, एक को एंटी बॉन्डिंग क्यों बोला है, उसे एक और डिस्कस करने वाले। फिलहाल यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप, क्या ये हमारा सेंटर हो गया, दोनों ऑर्बिटल का, दोनों मिक्स हो रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो रहे हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक को तो बोला है हमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और एक को बोला है क्या बच्चा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इस वर्ड को आपने सुना होगा कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो अपन बात करते थे किसकी, साई की। साई के बारे में किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमने एक वर्ड यूज किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हमने क्या बोला था किसी पर्टिकुलर क्लास में, ऑर्बिटल क्या है, अ पर्टिकुलर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमारे पास मान ही लेते हैं ना, ये हाइड्रोजन एटम है बच्चा, हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, वो कहाँ पे रहेगा, उसके सेंटर पे, और इस सेंटर के चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन है। इस सेंटर के चारों तरफ क्या है, एक स्फेरिकल रीजन है, और इस स्फेरिकल रीजन में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हमें कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। आई थिंक इस पर्टिकुलर वर्ड को मैं पहले कवर किया हूं तो यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसा रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, अ 3D स्पेस, अ 3D रीजन, a 3D space around the nucleus in which we can find the electron with the maximum probability। यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे क्या, प्रोबेबिलिटी, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। उसी प्रोबेबिलिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा किससे, साई स्क्वायर से। तो साई स्क्वायर अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और साई क्या होता है बच्चा, साई तो होता है वेव फंक्शन। साई तो क्या होता है, वेव फंक्शन, ठीक है। तो साई तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन आपने देखा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, उस पे अपन एक यूज करते हैं एक फंक्शन, हम उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसी इक्वेशन का जब सॉल्यूशन अपन देखते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या निकल के आते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है, जो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा आपने। बट फिलहाल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके सिर्फ इतना से याद रखो, साई तो हमारे पास एक वेव फंक्शन है, इसका खुद का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई क्या है, वेव फंक्शन है, इसका खुद का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये हमने एक फंक्शन यूज किया है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके, फॉर द हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम।
और साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। साई स्क्वायर अपने आप में क्या बता रहा है बच्चा? प्रोबेबिलिटी रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो साई स्क्वायर तो बताता है प्रोबेबिलिटी को, साई है वेव फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है, अब कभी भी जब अच्छा पर्टिकुलर कोई भी हमारे पास एटम है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो इसका कुछ वेव फंक्शन रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है बच्चा, इनके दो तरह से ओवरलैप हो सकते हैं। इनके क्या हो सकते हैं? दो तरह से ओवरलैप हो सकता है। कैसे कैसे? एक तो हो जाए इनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, तो वहां पे दोनों जो साई हैं उनका एडिशन वहां पे करेंगे, और एक होगा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, वहां पे दोनों हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे? एक दूसरे से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो कहां गया, क्या हमारे पास एक केस ऐसा होगा जहां पे दोनों ऑर्बिटल का क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा कुछ इस तरह से, और एक होगा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अगर होगा तो याद रखना वहां पे क्या, इन दोनों के बीच में जब दोनों ऑर्बिटल, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनका ओवरलैपिंग हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस को चार्ज से कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या सर ये नेगेटिव चार्ज है, क्या नहीं। ये अपने आप में प्लस और माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चा? उसके वेव फंक्शन को, कि यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो ये बता रहा है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को, और यहाँ पे दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये बता रहा है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस पर्टिकुलर रीजन में। बट अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो यहां पे अपने को क्या मिलेगा बच्चा? एक नोडल प्लेन या एक नोड भी बोल सकते हैं अपन। नोडल प्लेन एक ऐसा रीजन है, नोडल प्लेन या एक नोड हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बच्चा? 0। अच्छा, ये अभी इस वर्ड के बारे में अपन देखा, साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? अ प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियस इन विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अगर साई स्क्वायर 0 है मतलब क्या? वहां पे इलेक्ट्रॉन को आप फाइंड नहीं कर सकते, देख भी सकते हैं आप, क्योंकि यहां पे जब ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इस पर्टिकुलर रीजन में कोई हमें इलेक्ट्रॉन ही वहां पे नहीं मिल रहा। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज व्हाट? नोडल प्लेन। और यहां पे कोई भी अगर पॉइंट को बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नोड बोल देंगे। तो नोडल प्लेन और नोड में याद रखना है अपने को क्या, कि वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 0 होती है। ओके, सिग्मा। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उसको तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने सिग्मा, और जो एंटी बॉन्डिंग हो गए उनके ऊपर लगा देना अपने को स्टार, सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड को, क्योंकि एस एस ऑर्बिटल अगर आपस में हेड हेड ओवरलैपिंग होगी उनकी, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि नेक्स्ट कुछ इसके थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज द लोअर एनर्जी एंड द हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। अब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग तो हो रहा है, तो वहां पे दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे बच्चा। एक को बोलेंगे बॉन्डिंग, एक को बोलेंगे क्या? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होता है? कम। अगर एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ये मैं बात पहले भी कभी आपको समझाया था, सेकंड लेक्चर ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल में, क्या हो रही है? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो वहां पे कौन से ऑर्बिटल बनते हैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, इनकी स्टेबिलिटी कम। Next, the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by the atomic orbital. Like atomic orbital, the molecular orbital are filled in accordance with the Oppo principle, Pauli's principle and Hult's rule. Okay. Next, linear combination of atomic orbital are in short known as what? LCAO. ठीक है, it is applied to homonuclear diatomic molecular like hydrogen, और भी ले लो आप, बेरिलियम 2, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, C2O2 N2। ठीक है, हाइड्रोजन विच कंसिस्ट 2 हाइड्रोजन एटम A and B, each hydrogen atom in a ground state has 1 electron in a 1s orbital। ठीक है, हमारे पास जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा बच्चा? 1s ऑर्बिटल में। ये सुनो। नेक्स्ट,
द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस एटम मे बी रिप्रेजेंट बाय द वेव फंक्शन psi a एंड psi b। हमने दो हाइड्रोजन एटम लिया, एक हाइड्रोजन एटम को बोल दिया a, दूसरे हाइड्रोजन एटम को बोल दिया b, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम ए का जो वेव फंक्शन है उसको बोल दिया psi a, और हाइड्रोजन एटम बी का जो वेव फंक्शन है उसको बोल दिया psi b। अब यहां पे याद रखना है अपने को क्या, कि जब इनका ओवरलैपिंग होगा, ऑर्बिटल क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, तो यहां पे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना सीधा सीधा, कि हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने क्या देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनको बोला था हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s3p मिक्स हुए हैं तो 4, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने बन रहे थे वहां पे 4। उसी तरह से यहां पे हमारे पास देखो एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और दूसरे हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दो। एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा बच्चा, जब दोनों का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो। तो प्लस साइन अपने आप पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है उनका एडिशन हुआ है, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, वेव फंक्शन यहाँ पे एक दूसरे से क्या किया अपन ने, सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, पी की फॉर्म में, ओके। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे हमारे पास जैसे पी ऑर्बिटल है, ये हमने लिया है कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने पी एक्स ऑर्बिटल लिया, ये पी एक्स ऑर्बिटल लिया। अब हमारे पास बच्चा जब दो पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है, जब दो पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है तो वो भी दो तरह से हो सकता है। कैसे कैसे, एक तो हो जाए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का क्या सेंस रहेगा, कुछ इस तरह से सेंस रहेगा उसका, कि इसका प्लस लॉब इसके प्लस लॉब से क्या हुआ है, मिक्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा प्लस लॉब बना दिया आपने, और ये हमारे पास क्या हो गया, मिक्की माउस जैसा, हाँ व्हाटएवर। देखा यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाई है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाई है, दोनों हाई प्रोबेबिलिटी रीजन का मिक्सिंग किया है आपने, दोनों हाई प्रोबेबिलिटी रीजन का मिक्सिंग किया है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस वाले लोब यहाँ पे छोटा हो गया, ये वाला लोब भी क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे बच्चा इसको, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ है। और अगर हमारे पास ओवरलैपिंग हो रहा है कुछ इस तरह से, ये प्लस माइनस ही लिया, बट यहाँ पे ऑर्बिटल मिक्स हुआ इसके साथ कौन सा, माइनस प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस माइनस अगेन चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसको, मतलब सेम साइन वाला, साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट अगर हमें साइन सेम दिख रहा है ना बुक में, तो हम बोलेंगे इसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी ऐड हो रही है काइंड ऑफ, ठीक है। और यहाँ इसको क्या बोलेंगे बच्चा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला उधर चलेगा, इसमें माइनस वाला, और ये प्लस वाला ऑर्बिटल उधर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुआ तो इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगेन यहाँ पे हमें एक ऐसा रीजन दिखेगा वापस से जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर प्लेन को तो बोल देंगे नोडल प्लेन, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोल देंगे बच्चा, नोड। तो नोड एक ऐसा रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अच्छा, ये तो अपन वहां पे भी पढ़े थे, बोलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि हमारे पास दो पी ऑर्बिटल हेडेड ओवरलैपिंग हो रही है px डायरेक्शन में। जैसे आपने कौन सा ऑर्बिटल लिया है, ये px, ये भी px, ये भी px, x एक्सिस में इनका ओवरलैपिंग हुआ है, हेडेड ओवरलैपिंग हुआ है। तो अगेन इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा px, ठीक है। जनरली इस एक्सिस को अपन लेते हैं जेड, मोस्टली बुक में। तो जो सिग्मा, जो पी में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कौन से एक्सिस पे बोलते हैं, जेड, कन्वेंशनली, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है। और यहाँ पे अगेन ये भी सिग्मा है, बट ये कौन सा, सिग्मा स्टार पी एक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा स्टार पी एक्स। एक काम करते हैं ना, आपको ठीक है ना, इसमें पी एक्स ही लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं।
इसको अपन ले लेते हैं कौन सी, px डायरेक्शन में, दोनों का क्या हो रहा है, हेडेड ओवरलैपिंग हुआ, बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड। दो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे कितने बच्चा, दो, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, इसकी ज्यादा एनर्जी होती है, कम स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, कुछ सर्टेन डायग्राम यहाँ पे गिवन है। अच्छा, प्लस माइनस अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ओरिएंटेशन को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रीजन, तो इसका प्लस इसका माइनस क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर दोनों का माइनस है, क्या बन गया हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। माइनस मतलब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, माइनस मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, सॉरी, माइनस मतलब क्या बच्चा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। माइनस मतलब दोनों सेम साइन है ना, दोनों हमारे पास क्या है, सेम साइन है, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। अपोजिट साइड है तो क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका ये प्लस, इसका भी प्लस। ठीक है, तो ये दोनों का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुआ, तो ये ऊपर तो प्लस वाली लोब आ गई, और इसका माइनस, नीचे क्या आ गई, माइनस वाली लोब आ गई, बट दोनों लोब एक दूसरे से ऐड हो गए लाइक दिस। बट यहां पे इसका प्लस माइनस, इसका माइनस प्लस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइन है प्लस का माइनस के साथ, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। डिस्ट्रक्टिव अगर ओवरलैपिंग होगी तो अगेन हमें क्या मिलेगा, वहां पे एक नोडल प्लेन मिलेगा। ठीक है, और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल होती है। अगर पी ऑर्बिटल का कैसे ओवरलैप हुआ, लेटरल ओवरलैपिंग, तो बनता है क्या, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाले तो सिग्मा हो गए, और लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है इस पी ऑर्बिटल के, इससे तो बनेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई और ये भी पाई, एक को बोलेगा पाई और एक को बोला है पाई स्टार, एक को बोला है पाई और एक को बोला है पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग वाले को तो बोलते हैं पाई स्टार, और नॉर्मल को बोलते हैं, जो बॉन्डिंग वाले हैं उसको बोलेंगे नॉर्मल पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इस पे कुछ सर्टेन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल फीड अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स आर फॉलो, यस। व्हाट आर द मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा, सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई मतलब पाई बॉन्ड। ठीक है, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी सर्टेन कंडीशन अपने को याद भी रखनी है क्या, जो कि अपन हाइब्रिडाइजेशन में भी इस तरह की कंडीशन को वहां पे देखा है, यहाँ पे भी सेम सारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। कि जैसे कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी और नियरली द सेम एनर्जी। फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद अनदर 1s ऑर्बिटल बट नॉट द 2s ऑर्बिटल बिकॉज एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज हाई। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चा मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी एकदम सेम है या कंपेरेबल सेम है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। उनका सिमेट्री भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब जहां पे ओवरलैपिंग उनका हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में उनका ओवरलैप होना चाहिए। नेक्स्ट, the 2pz orbital is one atom can combine with the 2pz orbital of the another atom but not with the px or py। ठीक है, जैसे कि इसका बोलने का क्या मतलब है, जैसे इस एक्सिस को मैंने मान लिया है थोड़ी देर के लिए z, तो हमारा pz हो गया। अब जो pz है क्या वो px के साथ, इसको मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए x एक्सिस, तो px हो गया, तो क्या pz px के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा क्या बच्चा, नहीं, ये इस तरह का ओवरलैपिंग दिखेगी जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा pz हो गया और ये क्या हो गया, px हो गया। क्या इस तरह का ओवरलैप यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो उनकी फर्स्ट कंडीशन अपन ने देखी, एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। दूसरा, इनका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनका पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो pz के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाँ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। Next, the greater the extent of overlapping, greater will be the electron density between the nuclei of the molecular orbital.
और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बिटवीन द न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? ये स्टेबिलिटी वाला रीजन बच्चा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। देखो P वाला कंसीडर कर लेते हैं अगेन, है ना। मेरे पास P ऑर्बिटल है, मेरे पास क्या है बच्चा? P ऑर्बिटल है। अभी प्लस का क्या मतलब है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पे इनकी कौन सी ओवरलैपिंग कराई है? अपने लेटरल ओवरलैपिंग कराई है। तो अगर लेटरल ओवरलैपिंग कराई है तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। तो ये हमारे पास ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियस को, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल क्या है? मिक्स हुए, दोनों ऑर्बिटल क्या है? मिक्स हुए, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे रह गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई है, न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। एक तरह की ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसका प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस के साथ इसका प्लस, यानी कि यहाँ पे कौन सा ओवरलैप हो रहा है? अपोजिट साइन है तो बच्चा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो प्लस माइनस, ये क्या? माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है बट डिस्ट्रक्टिव हो रही है, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे या इस पर्टिकुलर प्लेन में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। तो इसको बोलेंगे बॉन्डिंग। अच्छा, दोनों की लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड बना है। ये भी क्या बना है बच्चा? पाई बॉन्ड बना है। इसको बोलेंगे पाई स्टार। इसको तो बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? खुद से देखो अभी। अरे यहाँ पे बीच में हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच में अभी कुछ डिस्टेंस है और यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है। ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे बोलो? यहाँ पे कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस मतलब क्या? न्यूक्लियस पे क्या होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और यही अपन ने अभी तक पढ़ा भी है कि पाई और पाई स्टार में ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? इसकी। ज्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबल होगा। उसी तरह से सिग्मा और सिग्मा स्टार में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा स्टार की, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, कम स्टेबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखो एनर्जी लेवल डायग्राम लिख सकते हैं अपन। किसी भी जब हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा बच्चा? मिक्सिंग होगा और वहां पे क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम अरेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी। जैसे कि देख लो ना यहाँ पे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जैसे कि 1s मिक्स हो रहा है 1s के साथ, तो दो ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को बोलेंगे सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एंटी बॉन्डिंग की। अभी अभी अपन ने रीजन भी देखा, पाई वाला रीजन देखा था अपन ने, पाई वाले कॉन्सेप्ट में। पाई और पाई स्टार में न्यूक्लियस पास है, रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। बट फिलहाल एनर्जी वाला रेस्पेक्ट ऑर्डर देख लेते ना। अगेन मेरे पास एक एटम है जिसमें 2s है, दूसरे एटम में भी 2s है, दोनों का मिक्सिंग हुआ तो क्या बनेंगे? दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2s और सिग्मा स्टार 2s। जनरली अपन लेते हैं बच्चा जो p जो z है उसको बोल देते हैं एक्सियल पोजीशन है। तो जो pz को जनरली अपन ने कन्वेंशनली लिया है कि जो pz है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और px और py क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ठीक है, तो px और py ने क्या बनाया बच्चा? पाई बॉन्ड बनाया। दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है। यहाँ पे इक्वल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि px का एनर्जी और py का एनर्जी क्या है? सेम है, 2pz का ज्यादा है। अच्छा, फिर आ गया क्या? स्टार स्टार 2px इक्वल्स टू 2py और उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2px इक्वल्स टू 2py, फिर 2pz, फिर इनके एंटी बॉन्डिंग ले लो। मतलब पहले बॉन्डिंग ले लो फिर एंटी बॉन्डिंग ले लो। देखो बॉन्डिंग लिया, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग, इसका बॉन्डिंग, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग। तो ये सीक्वेंस रहेगा बच्चा हमारे पास कहां तक? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक। अप टू कहां पे? 14 इलेक्ट्रॉन पे। 14 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होता है? sp मिक्सिंग नहीं होती। s और p जो है मिक्सिंग नहीं होगी। और जैसे sp मिक्सिंग नहीं होगी तो सिर्फ इसमें एक चेंज करना है ऊपर वाले सीक्वेंस में। यहां पे क्या कि ये जो 2pz है इसको ले आना है आगे,
ठीक है, जैसे आ गया 2pz यहाँ पे आ गया, बाकी सब कुछ सीक्वेंस वैसा ही है। ठीक है, तो याद रखना है क्या, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन हम ये सीक्वेंस रखेंगे और ऑफ 14 के बाद हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, 15 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक ऑर्बिटल में, अच्छा ऑर्बिटल में भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल का जब मिक्सिंग हो रहा है तो उन ऑर्बिटल से क्या बन रहे हैं, नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनको क्या बोला अपन ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोले। बट जब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के बनते हैं, एक को बोला है बॉन्डिंग, एक को बोला है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जनरली अपन ने जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं Nb से, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा Na से। ठीक है, अच्छा याद रखना है अपने को क्या, कि अगर हमारे पास बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी नहीं होता है, अनस्टेबल होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। The combining atomic orbital must have same symmetry. Yes, correct statement है। Next, 2p orbital of neon atom can combine with the 2pz of other। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 2p orbital of neon जो है can combine with the 2pz of other। तो क्या ये सही है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इसकी एनर्जी क्या है बच्चा, डिफरेंट है। 1s ऑर्बिटल कैन नॉट कंबाइन विद 2s ऑर्बिटल, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, दिस वन। MOED ऑफ N2O2 एंड बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, इससे पहले एक मैं काम करता हूं बच्चा, क्या पहले हाइड्रोजन वगैरह पे काम कर लेते, फिर N2O2 पे पहुंचेंगे। जैसे आपसे बोला है कि हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका MOT अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वहां पे क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है MOT का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको यहां से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन की भी बात करें तो यहां से पूछेंगे। ओके, स्टार्ट करते बच्चा। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और हमारे पास एक और हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, दो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में क्या होंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें भी 1s में इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी 1s में इलेक्ट्रॉन होता है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, यहाँ पे बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इसके 1s इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे क्या, इसका बॉन्डिंग देखो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोल देंगे क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसका, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब दो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके जब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे याद रखना है अपने को क्या, कि जैसे बच्चा दोनों मिक्स होंगे ना ऑर्बिटल, जैसे ही ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो यहाँ पे दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, 1s मिक्स हो रहे हैं यानी कि इनकी अब ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहली बात, जब 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो क्या बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बनेंगे। अच्छा, सिग्मा भी बच्चे दो तरह के बनेंगे, कौन सा, एक तो सिग्मा स्टार वाला और एक सिग्मा नॉर्मल वाला। कि एक को तो बोला हमने बॉन्डिंग, एक को बोला है एंटी बॉन्डिंग। 1s ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो सिग्मा 1s और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था पहले। अच्छा, यहाँ पे याद रखो अभी अभी हमने एक सीक्वेंस लिखा है शायद से, सिग्मा 1s, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा स्टार 1s, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा 2s, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे। जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे बच्चा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, दो। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, यानी कि इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चा क्या हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्या, कि इसके सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, दो है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। तो यहाँ पे निकाल लेते बच्चा क्या, बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो जब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड होगा, दैट्स इट। ओके, दूसरा एमओटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं। एमओटी का मतलब क्या, फाइनली यहां पे कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक तो अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना। क्वेश्चन आएगा बच्चा यहां से, ठीक है। अच्छा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो बनाएगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन हो गया तो वहां पे कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बट दोनों का क्या हो रखा है, पेयरिंग हो रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो इसको बोलते हैं उसका डायामैग्नेटिक नेचर है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर है। यानी कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, इसको डिटेल में तो अपन पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में, बट फिर फिलहाल याद रखो क्या कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चा, पेयरिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, उनकी पेयर फॉर्म में है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक रहेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। और हमारे पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास क्या है वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बिहेवियर कैसा होता है हमारे पास स्पीशीज का, पैरामैग्नेटिक। याद रखेंगे क्या, डायामैग्नेटिक का अगर हमारे पास स्पीशीज पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे तो होगा उसके साथ रिपल्शन, और इसके केस में क्या होता है, इस पे अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखो ना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में तो डायामैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर की फॉर्म में, तो हम इसको बोल देंगे क्या, डायामैग्नेटिक। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला जाता है कि आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है, अब आपको बताना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो निकालेंगे ऐसे। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ वहां पे उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, तो हम देख लेंगे पेयर है इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने बच्चा देखा यहाँ पे क्या कि किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने काम किया है। किसी ने लुईस कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल बना दिया, डुप्लेक्स रूल बना दिया, किसी ने एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको किसके बेसिस पे बच्चा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। नेक्स्ट बात कर लेते किसकी, हीलियम की, He2। किसकी बात कर लेते बच्चा, He2, हीलियम 2। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो हीलियम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, 1s2 में। तो हमने एक हीलियम लिया, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने दूसरा हीलियम लिया, इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा। हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ AO से। इस हीलियम में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल में है। एटम है भी, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इसका किससे कोई रिलेशन नहीं है। अब ये जब दोनों एटम आपस में पास में आएंगे, जैसे ही पास में आएंगे तो इसका 1s इसके 1s से क्या होगा, ओवरलैप होगा। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को हमने बोला है बॉन्डिंग, एक को बोला है हमने एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल से अगर मिक्स होता है तो बॉन्ड बनता है सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे। बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, बोलो, NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। NB का क्या मतलब होता है, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इसके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं क्या थोड़ा सा इस तरह से, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इनको तो बोलेंगे बच्चा क्या, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इनको बोलेंगे क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इसको तो रिप्रेजेंट करते हैं NB से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो NB में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 2। Na में भी कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, 2, 2 - 2
0 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। अरे बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कितने बॉन्ड है दो एटम के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 बता रहा है इस हीलियम और इस हीलियम के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है, कोई 0 बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, और यही हम देखते भी हैं, ठीक है, कि आपसे पूछा जाता है कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे Cl2 तो करता है, Br2 भी करता है, H2 भी करता है, H2 तो अभी अभी अपने देखा, इस हीलियम 2 क्यों नहीं करता। या दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो नेचर में सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड अपने को देखने को मिलता है कहाँ पे देखने को मिलता है, He2 में, तो इसका रीजन क्या बोल देंगे कि अकॉर्डिंग टू MOT हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0 0, मतलब क्या कि दो हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड ही, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब बहुत ही स्लाइट वीक अट्रैक्शन रहेगा बस, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बच्चा 0। ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्यों हीलियम He2 मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो ये समझ गए बच्चा कि किस किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन वहां पे मॉलिक्यूल का रहेगा, ठीक है। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते किसकी, N2 की, ठीक है। अच्छा, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, एक नाइट्रोजन में 7, दूसरे नाइट्रोजन में 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चा 14, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन में एक बार लिख देता हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में होते हैं बच्चा 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन। ये हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखो अगेन एक नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के 1s ऑर्बिटल से क्या होगा, मिक्स होगा, बनेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसका 2s इसके 2s से ओवरलैप होगा, अगेन दो ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी फिल करते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बाद में फिल कर लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं ना। P हमारे पास, अच्छा P में 3 ऑर्बिटल है, px py pz, हमने माना है कि जो z एक्सिस है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जो z ऑर्बिटल होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो किसने बनाया बच्चा, 2pz ने, ठीक है। तो हमारे पास क्या पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा कौन सा, पाई 2px, फिर पाई 2py, दोनों का एनर्जी सेम है, फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनका भी एनर्जी सेम है, उसके बाद पाई स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं फाइनली, 14 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे आ गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बिना स्टार वाले तो बोलेंगे अपन क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और स्टार वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं पहले, 2 4 6 8 10 10, स्टार वाले काउंट करते हैं 2 2 4 4 10 - 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 3, यस होता भी है, कई बार अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन कनेक्टेड विद अ डिफरेंट नाइट्रोजन बाय ए ट्रिपल बॉन्ड, पढ़ा है अपन ने कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चा, 3 है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारे पास ये वाला तो पाए, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे 2, तो हमारे पास पाई और बॉन्ड है, और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यही अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होंगे, कैसे होंगे अभी समझ में आ रहा है, 2 तो पाई 1 सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, सभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रखी है, सभी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, डायमैग्नेटिक यहाँ पे बोलेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, और ये तो लिखना तो आसान है, ठीक है। इसको मैं लिखूँ क्या वो दोबारा से, इसी को लिखना है बस, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2 2, फिर
सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का। ओके, इसमें यहां तक को अपन ने क्या लिख दिया है, इन शॉर्ट के। ओके, बात कर लेते हैं O2 की। अब O2 में याद रखना है बच्चा क्या, O2 में वो सीक्वेंस चेंज होगा। क्यों सीक्वेंस चेंज होता है, क्योंकि sp मिक्सिंग वहां पे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब O2 में डायरेक्ट अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दो ऑक्सीजन में कितने हो गए, बोलो 16। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहां पे याद रखना है कि 14 के बाद 15 ऑनवर्ड्स सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। अच्छा, यहां पे इसने अलग फॉर्मेट में लिख दिया है, मैं 2pz लिख देता हूं ना, 2pz ये हो गया पाई px और ये हो गया पाई py। ओके, नथिंग इशू। तो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं ना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी हमारे पास। टोटल मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने कितने, 16 बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 and 4 14 हो चुके हैं, फिल करने थे 16। तो अभी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग तो बिना स्टार वाले को तो बॉन्डिंग बोल रहे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 2 4 5 6 एंड 4 10 माइनस स्टार वाले देखो 2 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, यस आना भी चाहिए, पढ़ते आ रहे अपन। और 2 में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है बच्चा, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो लुईस कॉन्सेप्ट की फाइनली एक बार और बात कर लेते हैं जाते जाते। क्या ये लुईस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, इसका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाया अपन O2 का, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर इसका बनाया अपन, तो यहाँ पे देखो इसने अपना ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट भी बच्चा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बना दिया, बट अगर हमने यहाँ पे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह बनाया, तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी कैसे रख दिए, पेयर की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन भी कैसे रख दिए, पेयर की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर बन ही गया है, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, उनकी पेयर की फॉर्म में है। अगर इलेक्ट्रॉन उनकी पेयर की फॉर्म में है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, बोलो डायामैग्नेटिक। बट हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है कि O2 पे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये तो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, अट्रैक्ट होता है मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। तो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसा बिहेवियर रखता है बच्चा, पैरामैग्नेटिक रखता है। ऑक्सीजन कैसा बिहेवियर रखता है, पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है। बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। तो यही एक रीजन बोल सकते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट को हमने अपडेट किया, और यही हमने देखा भी था वहां पे भी कि लुईस जो कॉन्सेप्ट है हर एक मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बता पा रहा है, वहां पे उसके ओरिएंटेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, कई सारे तो मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर उस पर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है अच्छे से। कौन है, लुईस कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हाई द न्यू थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस। ओके बच्चा, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कई सारी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि कितने बॉन्ड होंगे, क्या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम बता देंगे क्या कि अगर एंटी बॉन्डिंग में, बस इतना सा याद रखो ना कि कभी भी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाते तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जैसे अपन ने देखा भी था He2 हीलियम, वहां पे तो इक्वल है तो ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। अच्छा नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लिया अपन ने कि इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। नेचर ऑफ बॉन्ड, अच्छा ये याद रखेंगे अभी क्या बच्चा, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। ठीक है, सीधा से याद ही रखना है अपने को। ये अपन ने देखा भी था रेजोनेंस में भी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बच्चा कितना है,
यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा इसका, फिर इसका, फिर इसका कम। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए कि आपके पास O2 है, O2 माइनस 2 है, O2 माइनस 1 है, आपको अरेंज करना है इन कंपाउंड को विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉन्ड लेंथ। तो आप निकालोगे इनका क्या, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो अभी अभी जो अपन ने निकाला इस तरह से कि O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग है, फिर O2 माइनस 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बेसिस पे निकाल देंगे बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे अपन रिलेशन उसका देख सकते हैं। समझा गया बच्चा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए दोनों एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक नेचर। इसको मैं बता चुका हूं। अगर पेयरिंग हो रखी है तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक, और अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन को कंसीडर कर चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, डायमैग्नेटिक। ये बॉन्ड ऑर्डर और लेंथ एच सच याद नहीं करना आपको, ठीक है। हीलियम का भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर हीलियम में 0 होता है, अनस्टेबल होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। B2 का भी रहने देते हैं। C2 का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने को देखना है। C2, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो, 6। 2 में कितने हो गए, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डायरेक्ट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2p 2s2, फिर 2px2, 2py2। कितने हो गए अभी तक, हो गए 12, हो गए 12। तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट कर देंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है बच्चा, वो कहाँ पे बन रहा है, पाई और बाइटल में बॉन्ड बन रहा है। और दोनों के दोनों ये जो बॉन्ड बने हैं वो कैसे बने हैं, पाई बॉन्ड बने हैं। और यही एक रीजन है, मैं शायद आपको कभी तो एक्सप्लेन किया होगा, ये जो C2 मॉलिक्यूल है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे 2 बॉन्ड तो होंगे बट दोनों के दोनों कैसे हैं, पाई हैं। ठीक है, आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो कि सिंगल बॉन्ड में बोलो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है 2 पाई होते हैं। जैसे कि अपन ने देखा भी था, N2 वाला शायद अपन देख चुके हैं। तो N2 में अपन ने देखा था एक सिग्मा 2 पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। बट C2 में अपने को क्या देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों पाई बॉन्ड है। एक्चुअली C2 नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने को मिलता भी नहीं है, बट इसको ऑब्जर्व किया गया है कहीं डिफरेंट जगह पे, तो वहां पे अपने को देखने को भी मिला कि अच्छा यस C2 में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनेगा, बट एट अ वेरी डिफरेंट कंडीशन। जनरली सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बना पहले, जैसे हमारे पास हेडेड ओवरलैपिंग किया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया लाइक दिस। अब सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैप बन गया ना, फिर पाई बॉन्ड बनता है लाइक दिस, लेटरल ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। तो दोनों पाई बॉन्ड बन सकते हैं बट एट सर्टेन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, द मॉलिक्यूल कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। ओके, N2 बता चुके अपन। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक होगा, एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट O2 भी शायद डिस्कस कर लिया अपन ने, यस और नो, यस, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चा, 2 होगा। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आना, कि इनकी हमें स्टेबिलिटी पूछा है कि O2 हमारे पास एक बार O2 प्लस है, एक बार O2 प्लस 2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस 1, O2 माइनस 2। तो इनको आपको अरेंज करना विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेबिलिटी। तो हम देख लेंगे इनकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो आप बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बता सकते हो, या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बता सकते हो। समझते कैसे, इसके एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, नहीं ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। देखो आपको बच्चा, हमने लिया है क्या, O2 लिया है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोला, 16। पहले इसी का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं एक बार, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। क्या आएगा, सिग्मा 2pz 2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2 कितने हो गए अभी तक, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। फिर आएगा पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार।
नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा क्या, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दोबारा काउंट कर रहा हूं मैं, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz। अच्छा सही है ना, तो 2 2 4 6 8 10 14 16 है, तो 15 और 16। इसका एक बार निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले, तो 1 2 3 4 5 6 6 एंड 4 10 माइनस ऑब्वियसली डायरेक्ट बोल सकते हैं 6 है ना, सही चल रहा है क्या अपन, हाँ। तो 4/2 कितना आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चा इसमें 2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, O2-1 की। O2-1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यानी कि 16 की जगह कितने हो गए 17, तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। अब देखना यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, खुद से बोलो, यहां पे जाएगा इनमें से कहीं पे, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ फिल है ना पहले से ही। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले में, इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया ना 17, O2-1, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया यहां पे चले गया। तो यहां पे देखो क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं एक बार, क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आपने चेंज किया कि नहीं, पहले भी 10 थे अभी भी 10 रहेंगे, बट एंटी बॉन्डिंग में पहले 6 थे अभी कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एंटी बॉन्डिंग वाले में बढ़ा है ना बच्चा है, तो 7 हो गया डिवाइडेड बाय 2 कितना 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। एक और ले लेते हैं, O2-2 18 हो गए, 18 मतलब अगेन 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे, स्टार वाले में, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं एक बार अगेन, 10 पहले 6 थे अभी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, मतलब 8-2 डिवाइडेड बाय 2 कितना 1। तो बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप ऑक्सीजन में, वैसे वैसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या होगा कम। देख भी लो यहाँ पे, ये अपन ने लिखा था शायद कि स्टेबिलिटी O2-2 का सबसे कम होगा, फिर O2- का ज्यादा, O2 का और ज्यादा। और अब इनको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो घर पे बैठ के आराम से, समझ रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा, एंटी बॉन्डिंग से हट रहा है, यहां से भी एंटी बॉन्डिंग से, यहां से भी एंटी बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बहुत फास्ट बताई देते ना इसको, कोई दिक्कत ही नहीं, ताकि आपको पूरा फाइनल आइडिया लगी जाए। O2+1 15 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो आप O2 से, ये O2 का कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया यहां से, तो कहां से इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, एंटी बॉन्डिंग से। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आपने चेंज किए क्या, नहीं, एंटी बॉन्डिंग में पहले 6 थे अभी कितने हो गए 5 ही हो गए, 5/2 2.5, और फाइनली O2+2 इलेक्ट्रॉन हो गए 14। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका, 10 - 4/2 6/2 कितना 3। देख सकते हैं आप, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा O2+2, ठीक है, ठीक है बच्चे। ये क्या हो गया, O2+2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यही इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक तो पूछा जाता है आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट, आपसे पूछा जाता है क्या बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं क्या मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, कि कौन इसमें पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो अपने को देखना है बस कहां पे पेयरिंग है और कहां पे अनपेयरिंग है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक है, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर फॉर्म में मिले हैं तो हम बोलेंगे क्या डायमैग्नेटिक वहां पे बिहेवियर है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, अच्छा ये तो कई सारे डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ H2+ इज लॉन्गर देन द H2 बिकॉज H2+ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट टू शील्ड 2 न्यूक्लाइड फ्रॉम द म्यूचुअल रिपल्शन। अच्छा यहाँ पे देखो इसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास H2+1 की अगर बात करें और H2 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब H2+1 का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, सिर्फ वो सिग्मा 1s1, और यहाँ पे क्या हो गया सिग्मा 1s2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले
तो कितना आएगा 1, और इसका कितना आएगा 1 से भी कम आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि H2 जो है बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, +1 ज्यादा रहेगा किससे, H2 से। तो मैं तो डायरेक्ट टेक्निकली आंसर कर दूंगा। और अगर आपसे दूसरी तरफ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, कैसे, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 0/2, 1/2 0.5, 2 माइनस 0/2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ होगी कम। ठीक है, उसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट टू शील्ड। ठीक है, अगर ये शील्ड वहां पे है तो वहां पे क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट, द टू न्यूक्लियाई फॉर्म द म्यूचुअल रिपल्शन। ज्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन के एटम में रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्शन होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। इन H2 there are 2 electrons to hold the 2 nucleus, that is why the nuclear repulsion is less than the H2+. Hence the nuclear separation of H2 is more than the H2. Okay, next. अच्छा, ये मैं अभी शायद बता चुका हूँ आपको, है ना, O2 प्लस O2 माइनस 1, बॉन्ड ऑर्डर अभी फाइंड किया था अपन ने 2.5, O2 प्लस 2 का कितना था 3, फिर 2.5, फिर 2, 1.5 और 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग के बेसिस पे हम बता सकते हो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, विच इज पैरामैग्नेटिक, ये शायद अपन ने डिस्कस भी किया था, लुइस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस के भी, कि भाई जो O2 होता है वो अपने आप में पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। वहां पे तो अपने को देखने को मिल रहा था कि डायमैग्नेटिक है, बट नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, which does not exist again Be2। जैसे He2 देखा, तो Be2 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत फास्ट, फाइनली टोटल एक सम आइडिया हो जाएगा आपको, फाइनल आइडिया। बेरिलियम 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 4। तो 2 बेरिलियम है आपके पास, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चा इसमें 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डायरेक्ट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस, बॉन्ड ऑर्डर निकालते इसका डायरेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले 2 and 2 4, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 and 2 4, 4 minus 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना 0, बॉन्ड ऑर्डर 0। यस, बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या कि कोई बॉन्ड ही नहीं है दोनों के बीच में, जैसे हीलियम में भी लिखा था अपन ने, He2 भी एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, वहां पे भी 0, यहाँ पे भी क्या आ रहा है बच्चा 0। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर हो गया किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से यहाँ पे देखो हमें समझ में आया क्या कि जो प्रीवियस जो थ्योरीज थी वो है ना, कई सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे कि हो गया मैग्नेटिक, वहां पे बिहेवियर, क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन ने मैग्नेटिक बिहेवियर की बात किया क्या, नहीं। क्या लुइस कॉन्सेप्ट क्या मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रहा था क्या, नहीं। एक्चुअली लुइस कॉन्सेप्ट तो शेप को भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, इसीलिए तो अपन ने VSEPR थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि इस पूरे चैप्टर में कि किस तरह से एक थ्योरी में कुछ कमियां थी तो दूसरी थ्योरी हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने नहीं एक्चुअली साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, और फाइनली कहीं ना कहीं डिफरेंट थ्योरी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में किस तरह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कई सारी थ्योरी पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले। थ्योरी नहीं, अभी अपने को जनरल एक इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन कवर करना है। ठीक है, मोस्टली जो भी अपन को थ्योरी यहाँ पे स्टडी करनी थी कर चुके अपन। ठीक है, तो बेसिकली अपन बात करें कोवलेंट बॉन्ड में बच्चा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फर्स्ट थ्योरी देखी थी लुइस कॉन्सेप्ट, सेकंड हमने देखा था VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर अपन ने देखी थी क्या VSEPR वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में अपन ने देखा क्या MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि अपने आज कवर किया है। ठीक है, तो हर एक थ्योरी में कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिटेशन थे या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो हमने 1 by 1 नेक्स्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, और फाइनली अपन देख सकते हैं कि MOT के बेसिस पे हम लगभग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह का बॉन्ड होगा, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और साथ ही साथ उसका क्वांटिटेटिव
मेथड ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात करें तो एनर्जी का वहां पे कोई उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे नहीं समझा था। हमने देखा था वीबीटी में सिर्फ क्या कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अलावा बच्चा हमें इस चैप्टर में क्या क्या नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट रहेगा, इसका लास्ट लेक्चर रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, वो अपने को देखना है। मैं उसका एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो अपन पढ़ेंगे क्या, सिर्फ फजान रूल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग में जैसे अपन बात कर ले, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एडिटिव बॉन्ड की अपन बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो कुछ सर्टेन छोटे छोटे से पॉइंट अपने को कवर करने हैं, ठीक है। मेजर पोर्शन हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है विद दिस थ्योरी, ओके। सो और कुछ इसमें स्पेशल केस ले लेंगे अपन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी हमने अभी तक स्टडी किए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। एक आपका ये टारगेट रहेगा आज, जितने भी 1 से लेके F2 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके बच्चा कहां तक, F2 तक, सभी मॉलिक्यूल का क्या बनाए आप, MOT बनाए, जो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लिखना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो खुद से निकल के आएंगे। जैसे कि हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला था क्या कि C2 में दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। जनरली जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी MOT। इसमें एक और केस अपन लेते हैं, जनरली हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है वहां पे भी अपन MOT एक्सप्लेन करते हैं। तो एक स्पेशल केस ले लेंगे किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट। So that is all for the today. Okay, we will continue class on next session, जो भी रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा हुआ है, ठीक है। बट अभी आप मोस्टली अगर बात करें प्रीवियस ईयर पेपर के, तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट आपसे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक यहाँ पे रिमेनिंग है। तो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।